फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काम भावना का कल्याणकारी प्रकाश। अर्थात हम ये जानने की कोशिश करेंगे काम भावना जो कि मानव के लिए एक विषम पहेली बना हुआ है। अनेक बार इस दुर्निवार भावना के अनेक आवेश में मनुष्य ऐसे दुष्कृत्य कर बैठता है कि बाद में उसे पश्चाताप होता है। अनेक पुरानी कहानियों द्वारा विदित होता है कि काम वासना भयंकर उत्पात का कारण बनी है। अतः इस भयंकर शत्रु से सावधान रहने की परम आवश्यकता है। वासना का दमन अत्यंत कठिन है मित्रों, लेकिन यह मानव की सहज वृत्ति है। इससे सर्वथा मुक्ति पा लेना कठिन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वासना को दबाना अस्वाभाविक एवं अकल्याणकारी है। मनोवैज्ञानिक कभी भी इस फेवर में नहीं है कि कोई वासना है, बुरी चीज़ ही है, उसको अननेचुरल रूप से सप्रेस किया जाए। जिन व्यक्तियों में काम वासना दलित होकर अंतर मन में बैठ जाती है, वे अनजाने में ही अनेक विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। नाना प्रकार की गालियों का प्रयोग, गुप्त अंगों का स्पर्श एवं कुचेष्टाएं, गंदे संकेत, गुप्त मन में जटिलता से प्रविष्ट दलित वासना के वाह प्रदर्शन हैं। हंसी मजाक में निंद शब्दों के प्रयोग द्वारा मन की संचित गंदगी बाहर निकल जाती है मित्रों। गंदगी का निकलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, अन्यथा वह मानसिक विकृति, अपस्मार, हिस्टीरिया, स्नायु विकता आदि प्रमादजन्य रोगों का रूप लेकर बाहर निकलता है। पागलपन का कारण प्रायः दलित काम वासना ही है। तो मित्रों, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करें तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि काम वासना को अगर हम ज़बरदस्ती सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हम कई बीमारियों के चपेट में आ जाएंगे, कई मानसिक ग्रंथि बन जाएगी और एक ह्यूमन से जो आउटकम, जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट किया जाता है, वो कभी मिल नहीं पाएगा। लेकिन मित्रों, काम वासना को दमन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका समन किया जा सकता है। स्मरण रखिए, काम वासना का समन अत्यंत कठिन है। इससे मुक्ति पाने का एक उपाय यह है कि इसका शमन, सब्लिमेशन किया जाए। शमन करना हितकर है। दोनों में अमृत भी विष तुल्य बन जाता है, किंतु दमन में अमृत भी विष तुल्य बन जाता है, किंतु दूसरी ओर समन द्वारा विष भी अमृत का फल प्रदान करता है। वासना भी एक प्रकार की शक्ति ही है। उसे गंदे अनुपादक मार्गों से हटाकर पवित्र, उपयोगी, सृजनात्मक कार्यों में लगाना श्रेष्ठकर है। सर्वोत्तम मार्ग है भक्ति, भगवत पूजा, आराधना इत्यादि। अनेक संत, ज्ञानी, महात्मा जनों ने अपनी वासनाओं का समन इसी पवित्र मार्ग के द्वारा किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, भक्त प्रवर सूरदास, कविवर रसखान इत्यादि विद्वानों को अंत में भक्ति, पूजा एवं आराधना के पवित्र मार्ग से ही शांति एवं नव प्रेरणा प्राप्त हुई। परमात्मा के नाम स्मरण, पूजन, कीर्तन, सद्ग्रंथावलोकन में मनुष्य की शक्तियां केंद्रित होने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। दृढ़ आत्माओं, विचारशील पुरुषों के लिए भक्ति, आराधना का मार्ग सर्वोत्तम है। अपना जीवन ईश्वर में कर देने से समस्त विकार सहज ही दग्ध हो जाते हैं। साधारण व्यक्तियों के लिए गृहस्थ जीवन ही शास्त्र सम्मत मार्ग है। समाज ने स्वयं विवाह द्वारा दो मानव प्राणियों को बांधकर धर्म की मुहर लगाकर काम भाव के स्वस्थ विकास की व्यवस्था कर दी है। विवाह में भी विवेक एवं संयम की अतीव आवश्यकता है। विवाह का यह तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य अनियोजित रूप से वासना तुष्टि में निमग्न हो जाए। विवाह के साथ परिवार का उत्तरदायित्व संलग्न है। जब मनुष्य को विवेक होता है और उसे क्षय होती हुई शक्तियों का ज्ञान होता है, तब वह धीरे धीरे स्वयं संयम तथा आत्म नियंत्रण के मार्ग पे आरूढ़ होने लगता है। विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन अविवाहित व्यक्ति की तुलना में काफी अच्छे तरीका से कर सकता है। काम भावना के स्वस्थ विकास के लिए कुछ सार्वजनिक कलात्मक उपाय भी हैं मित्रों। कलात्मक रूपों में प्रकाशित होने से काम वासना कलुषित विकार दूर हो जाता है। इन मार्गों के द्वारा आत्म संयम और शक्ति संग्रह तो होता ही है,
प्रसिद्धि और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस वर्ग में संगीत, चित्रकारी, कशीदा, बुनाई, साहित्य निर्माण, बागवानी, साहसिक यात्राएं, प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण, सार्वजनिक सेवा कार्य, देन अध्यापन इत्यादि अनेक कार्य ऐसे अपनी प्रकृति के अनुसार आप चुन सकते हैं। ऐसा करके आप काम वासना को दमन नहीं करेंगे, उस जो शक्ति है उसको आप शमन करेंगे, उसको एक शक्ति को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। इनमें तन्मयता पूर्वक लगने से मनुष्य को अपनी वासनाओं को निकालने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जो भी ये मैंने आपको कलात्मक चीज बताया, ऐसा करने से वो वासनाएं तृप्त हो जाती हैं। वासना की शक्ति को संगीत साहित्य के मार्ग में मोड़कर मनुष्य सफल एवं उच्च कोटि का कलाकार बन सकता है। समाज सेवा, जाति उत्थान तथा पद दलित मानवता की सेवा का विस्तृत क्षेत्र मार्ग हमारे लिए खुला पड़ा है। इसमें निरंतर मन लगाने से वासना का उन्नयन हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि काम वासना एक जो कि हमारे यहाँ एक टैबू है। कुछ लोग बोलते हैं, आजकल के जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो बोलता है भाई नहीं, ये ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा, उसमें अनेक बीमारियों का हो जाना स्वाभाविक है, और जो कि सही भी है। जैसा कि आपने देखा, मेंटली और फिजिकली बहुत सारे बीमारियों की चपेट में व्यक्ति आ जाएगा अगर वो अपनी काम वासना को संतुष्ट ना करेगा। लेकिन आध्यात्मिक फील्ड में काम वासना, कृष्ण भगवान की भी बात अगर आप देखें तो गीता में उन्होंने काम रूपी शत्रु को बलपूर्वक मार डालने की अनुशंसा की है। इसका मतलब काम जो है, काम को उन्होंने ये भी बोला है कि ज्ञान विज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु ये काम है, और जिसका काम नष्ट हो गया है वो व्यक्ति परम सुखी है। एक श्लोक में कृष्ण भगवान ने बोला है गीता में कि मरने से पहले पहले जिसका काम और क्रोध समाप्त हो चुका है वही सुखी है और वही मोक्ष के योग्य है। तो इससे प्रूफ होता है कि काम वासना को पहले नियंत्रित करना और बाद में बिल्कुल खत्म कर देना ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों के लिए, कुछ दिव्य आत्माओं के लिए ऐसा करना संभव है। ऑल ऑफ सडन वो ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिज्ञा ले सकते हैं और उसे पूरे जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ऐसे महात्मा में एक हमारे भीष्म पितामह महाभारत के हो गए, बहुत अनेक लोग हुए हैं, लेकिन ये लोग महापुरुष हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके मन में अनेक ग्रंथियां बन जाएगी, वो हमेशा सोचते रहेगा, या फिर वो खुद सोचेगा भी नहीं, इनडायरेक्टली समहाउ वो जो काम वासना है तृप्ति चाहेगी, जिसको तृप्त करने के लिए जो एक्शन करना पड़ेगा, जो बोलना पड़ेगा, वो बहुत ही भद्दा होगा, असामाजिक होगा, जो कि किसी दृष्टि से भी प्रशंसनीय नहीं है। तो मित्रों, काम वासना का दमन नहीं हो सकता है, इसका शमन किया जा सकता है। काफ़ी प्रोफेशन बताया गया, कलात्मक अभिव्यक्ति बताई गई, जिसके द्वारा काम वासना एक एनर्जी है जो कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी भी तृप्ति हो जाती है, और व्यक्ति इस काम वासना के दलदल में फंसने से भी बच जाता है। और गृहस्थ जो है वो काम वासना को रेगुलेट कर सकता है। इसमें रहते हुए भी काम वासना का सुख लेना उसको ऐसा अधिकार प्राप्त है, लेकिन रेगुलेट करके वो भी भगवत भजन में लगे, आध्यात्मिक मार्ग में चले। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जिसे वो कंट्रोल करने में असक्षम महसूस कर रहा है, उसको उसकी तृप्ति के लिए उस शादी की व्यवस्था की गई है। तो आशा करता हूँ मित्रों, इस क्वेश्चन का, जो कि लोग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं कि वेदर काम वासना सही है या नहीं, कृष्ण भगवान ने तो एक लाइन में इसका आंसर गीता में दे दिया, शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने के लिए मैं काम हूँ। मतलब काम का उन्होंने सिर्फ एक उद्देश्य बताया है, ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना, या जो भी जानवर भी हैं उनका भी जो रेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम की आवश्यकता है। अदरवाइज इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द केसेस में ये ह्यूमन ग्रोथ में स्पिरिचुअली चाहे बौद्धिक रूप से सिर्फ हिंड्रेंस कॉज करता है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये टॉपिक पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।